हाल फिलहाल में सनातन पर INDIA गठबंधन के अहम सहयोगी DMK के अध्यक्ष और तमिलनाडु के मुख्यमंत्री MK स्टालिन के बेटे उदयनिधि स्टालिन के नजरिए से सियासी तूफान खड़ा हो गया है। उदयनिधि स्टालिन ने सनातन की तुलना मच्छर, डेंगू, मलेरिया और कोरोना से कर डाली। तू तो गया बेटे। भैया हमारे स्टालिन जूनियर यानी कि दयानिधि स्टालिन भैया थोड़ा सा गड़बड़ा गया। अब उन्होंने क्या कहा कि जो सनातन धर्म है इसे मलेरिया और डेंगू की तरह जड़ से खत्म कर देना चाहिए। भाई गजब क्या दिमाग है। मतलब मुझे लगता है बचपन में थोड़ी चोट वोट लग गई थी सर आपको, नहीं थोड़ा सा। सनातन धर्म इसका मतलब समझते हो यार? सनातन धर्म का मतलब होता है ऐसा चीज जो सत्य पर आधारित हो, जो सही रास्ते पर चलने की सीख देता हो, यही है सनातन धर्म। तो इसका क्या मतलब है कि इस्लाम धर्म जो है वो असत्य पर चलने के लिए कहता है? ऐसा तो नहीं, इस्लाम भी तो सत्य पर चलने के लिए कहता है। तो क्या ईसाई धर्म असत्य पर चलने के लिए कहता है? ऐसा तो नहीं है। तो ऐसा कौन सा धर्म है जो असत्य की राह पर चलने के लिए कहता है, अधर्म को अपनाने कहता है? कोई नहीं। तो इसका मतलब सारे धर्म सनातन ही है। तो कहने की बात जो है कि आपने जो कहा कि जड़ से इसे हटा दिया जाए, तो भैया जड़ से तो फिर तो सारे धर्म हट जाएंगे। फिर तो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई क्या सब निकल पड़े हैं। आपने कहा कि नहीं यार इसमें ना बंटवारे की बात होती है, इसमें बांट होता है। अच्छा सच में? तो इसका मतलब जो मुस्लिम लोग हैं उन लोगों में, उनके समुदाय में बंटवारा नहीं होता, लाइक धर्म के जात के आधार पर उसमें बंटवारा नहीं होता, ईसाइयों में नहीं होता? अरे गजब हो गया ना। तो इसका मतलब है कि जब भी मतलब कुछ भी लड़ाई झगड़े अगर हम लोग करते हैं जो कि हिंदू और मुस्लिम के बीच में होता है, तो शायद मुस्लिम भी वहां पर गलत होते हैं और हिंदू भी गलत होते हैं। ये दोनों ही तब सनातनी हुए। भाई गजब बात हो गया। हम लोग सब सनातन धर्म वाले हैं। अब इतने लोगों को जड़ से मिटाएंगे आप? गजब बात कर रहे हैं। आपको पता इतिहास पता है? तो पढ़ लेते ना बचपन में, वो 11th में केमिस्ट्री एक चैप्टर उसका थर्मोडायनेमिक्स, उसको पढ़ लेते हैं तो शायद आपको समझ में आता है। एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड। आइंस्टाइन तक ने इक्वल टू MC स्क्वायर दिया। पता है उसने कहा था कि जितने भी लिक्विड सब्सटेंसेस हैं वो एनर्जी में कन्वर्ट हो सकते हैं, दे आर परमानेंट। यही तो धर्म है। आत्मा अमर है। भाई कहां सुना था? कहीं सुना था क्या? गीता में है, आत्मा अमर है। जब भी कोई आत्मा एक शरीर को छोड़ती है, एक दूसरे शरीर को ग्रहण करती है। Whenever any specific amount of energy disappears some places, an equal amount of energy appears some other places. पढ़ा तो होगा, नहीं पढ़ा क्या? अरे डायरेक्ट चले आ रही थी मैं। अरे यार, तो जूनियर स्टालिन साहब थोड़ी सी गड़बड़ी है, थोड़ा पढ़ाई लिखाई कर लीजिए। देखिए क्या है ना कि सनातन धर्म ही है जो हम जैसे लोग जितने भी हैं भारत के 80% आबादी जो हम लोग सनातन धर्म वाले हैं, ये आपसे प्यार से बात कर रहे हैं। क्यों? इसलिए क्योंकि हमें बर्दाश्त करने की क्षमता है। और रही बात की लड़ाई झगड़े की, तो मुझे लगता है शायद आपके घर में आपने कभी अपने पिताजी से बातचीत में थोड़ी उचित स्वर में बात नहीं की क्या? अरे सच में नहीं की क्या? या आपके कोई चचेरे ममेरे फुफेरे भाई ने आपके साथ कोई झगड़ा नहीं किया क्या? अरे भाइयों में ही बातें होती है, लड़ाई झगड़े तो होते रहते हैं, इसमें क्या आप? तो फिर अगर यही बात है तो फिर मुझे लगता है कि आपको थोड़ा सा ना थोड़ा सा पीछे जाना चाहिए। लाइक युद्ध जो है वो उसमें थोड़ा सा आपको जानना पड़ेगा कि युद्ध कब कब हुआ है। इसमें क्रूस युद्ध के बारे में क्या कहेंगे आप? क्रूस युद्ध याद है? सो यूरोप के ईसाइयों की लड़ाई थी और कहा जाता है कि 1098 से 1291 के आसपास ये बहुत भयानक लड़ाई थी और कई चरणों में हुई। क्रूस का पहला युद्ध, दूसरा युद्ध। थोड़ा इतिहास कुछ याद है? कुछ पढ़ लिया कीजिए। और वर्ल्ड वॉर का क्या कहते हैं? ये भी सनातनियों ने करवाया था क्या? इतिहास के बारे में आपको कोई जानकारी नहीं है और सनातन धर्म के बारे में बात करते हैं। हर धर्म, हर समुदाय में कुछ ना कुछ कमियां, कुछ ना कुछ अच्छाइयां होती हैं। तो इसका मतलब क्या हो गया कि हम लोग उस पर बात करना छोड़ते हैं, उसे जड़ से हटा दीजिएगा? अच्छा, इस्लाम में सुन्नी, शिया, सूफी, अहमदिया ये सब समुदाय प्रमुख होते हैं। और जहां तक ईसाई परंपरा की बात करें तो कैथोलिक, प्रोटेस्टेंट और पूर्वी रूढ़िवादी ये लोग भी मौजूद है। तो इनके बारे में क्या कहेंगे? हमें जात पात के आधार पर बांटता है, ये क्या है ये सब? आपको आइडिया तक है? हिंदू धर्म में जात पात के आधार पर नहीं बंटवारा हुआ है। हिंदू धर्म में जो बंटवारा हुआ है वो कर्म के आधार पर हुआ है और वही तो सभी करते हैं। जिसका जो काम होता है उसके हिसाब से। अब प्रचलन बदल गया, अब लोग अपने काम को बदल लेते हैं, तो क्या धर्म बदल जाएगा? ऐसा थोड़ा ना है। नासा तक मानती है कि भगवान शिव ही सर्वश्रेष्ठ हैं, पहले वैज्ञानिक भगवान शिव ही हैं। थोड़ा उस पर बात कर लीजिए। आपको पता है नासा ने द शिवा प्रोजेक्ट के बारे में बात किया। उनका कहना था अलास्का में एक उल्का पिंड गिरा था और वही उल्का पिंड पहली बार एक शिवलिंग के रूप में आया था और उसमें DNA मौजूद था। आइडिया तक है आपको? कुछ नॉलेज है इसके बारे में?
पढ़ाई लिखाई करते तो शायद होता, शायद पढ़ाई लिखाई नहीं की, बस खाली बोल दिया है जड़ से उन्मूलन करेंगे, कहीं आपका ना हो जाए उन्मूलन, इसी बातें करते हैं आप, समझ रहे हो। और आप उस एरिया में बोल रहे हैं जहां खुद भी सनातन धर्म के लोग मौजूद हैं। आप किसी भी रिसर्च प्रोजेक्ट ले, आईटी बॉम्बे में इवन डीएनए की रिसर्च पर बात हो रही कि पहली बार डीएनए कहां पाया गया, और यह माना गया है कि पहली बार भी डीएनए जो है वो भगवान शिव से जुड़ा हुआ है। आपको पता है पहले सर्जन भी भगवान शिव ही हैं, भगवान श्री गणेश जी के लिए उनका जब सर कटा था तो उसे जोड़ने का, और ये भी सत्य पर आधारित है। कोई भी बात हमारे समाज में जो चलती है तो हम इसे असत्य, आप किसको मानते हैं, आप किसको मानते हो, आप एक थर्ड एनर्जी को मानते हो, आप कहते हैं गॉड इज ग्रेट, किसको मानते हो। आप ये बताइए कि जो ईसा मसीह जी आए थे वो जब आए और चले गए तो आपने कहा कि यही है, इन्हीं को हम मानते हैं, क्या वो आपके पास हैं? नहीं ना, वो सुनते हैं। उसी प्रकार हमारे भी धर्म में, सनातन धर्म में श्री राम जी, श्री कृष्ण जी, है ना, परशुराम जी, ये सभी आए हैं। इनके सत्य होने की सत्यापित बातें कई बार प्रकाशित हो चुकी हैं। नासा तक इन चीजों को मानता है। अगर आप खगोलीय पिंड अगर अंतरिक्ष में देखें तो आज भी इमेज है, और इतना ही विज्ञान को मानते हैं ना, तो मैं आपसे पूछता हूं, बड़े बड़े माउंट एवरेस्ट पर लोग चढ़ गए, कैलाश पर्वत पर क्यों नहीं चढ़ पाए? कोई आज तक उस पर चढ़ नहीं पाया है। सनातन धर्म की यही बात है कि यह धर्म ही सर्वश्रेष्ठ है, सबसे पुराना माना जाता है। तो थोड़े इतिहास के पन्नों को पलटिए, और सिर्फ ये कह देने से लोग उग्र हो जाएंगे। ये जो भड़काऊ राजनीति जो आप लोग करते हैं, ये भड़काऊ राजनीति बहुत ही गलत है। और मैं ये सुनने वाले सभी अपने दोस्तों से कहूंगा कि इस वीडियो को जहां तक हो सके शेयर कीजिए, और लोगों को कहिए कि इस पर ना उग्र ना हो, क्योंकि ये कुछ मूर्ख लोगों के द्वारा दिया गया एक स्टेटमेंट है जिनको खुद ही कुछ नहीं पता।